हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे हैं। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात किए थे त्रिकोणमिति के बारे में और ये हमारा उसी का मतलब पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो चलिए बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें सबसे पहले पिछले चैप्टर में हम लोग बात किए थे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज बताए थे कि जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और उस समकोण त्रिभुज में हम लोग देखे थे कि भुजा के मतलब न्यून कोण के आधार पर भुजा का नामकरण किए थे। तो आज हम फिर मतलब उसी समकोण त्रिभुज से मतलब रिलेटेड बात करते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण 90 डिग्री होता है और इसके सामने वाली भुजा होता है कर्ण, इसको H से डिनोट करते हैं। और ये होता है आधार, इसको P से डिनोट करते D से डिनोट करते हैं। और ये है लंब जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और दोस्तों, ये हम बात जब पिछले वीडियो में बात किए थे तो हम लोग इस मतलब यहाँ वाला न्यून कोण और यहाँ वाला न्यून कोण के बात किए थे। अभी जो इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा ये न्यून कोण के बारे में है जिसको हम लोग थीटा मान लिए हैं। अब देखिए, समकोण त्रिभुज के बारे में एक मतलब गणितज्ञ है, उन्होंने बताए थे कि किसी भी मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह उनका कथन है। अब चलिए उस कथन पे हम लोग बात करते हैं। ऐसे मतलब क्लास 10th में मतलब त्रिभुज चैप्टर से मतलब ये थ्योरम बनता है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिर्फ कथन को। तो पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हमारी कर्ण जो है AC है, आधार जो है BC है और लंब क्या है AC है। तो उन्होंने बताए थे कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमारा AC यानी कि AC का वर्ग शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा जब कर्ण हो गया तो शेष दो भुजा कौन बचा? AB और BC। तो यहाँ पे AB का वर्ग और BC का वर्ग के योग के, तो के योग कर दे दोनों के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है AC। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग AC को क्या से डिनोट कर रहे हैं? H से। यहाँ पे लिखेंगे H स्क्वायर और AB को क्या लिख रहे हैं? P स्क्वायर और BC को क्या लिख रहे हैं? B स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक मतलब पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र निकल के आता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बात करते हैं, अगर हम इस पर से स्क्वायर को जब हटाते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी स्क्वायर इधर चढ़ता है तो बराबर के उस साइड में जो है रूट बन जाता है। तो यहाँ पे रूट चढ़ गया स्क्वायर के बदले में इधर। अब यहाँ पे H निकालने के लिए यानी कि कर्ण निकालने के लिए हमको एक फार्मूला बन गया। वह फार्मूला जो है H बराबर √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए, इस फार्मूला से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण के लिए भी फार्मूला बनाएंगे, लंब के लिए भी फार्मूला बनाएंगे और आधार के लिए भी फार्मूला बनाएंगे। तो अब अगर हम बात करें लंब के, तो लंब यहाँ हमारा P है। तो जब P को हम यहाँ पे रोकेंगे इस साइड में तो B जो है प्लस इधर जाएगा इसके तरफ तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब फिर P पर से जब स्क्वायर से हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और एक फार्मूला हमारे लंब निकालने के लिए भी बन गया। जब हमको H का मान दिया हो और B का मान दिया हो तो आपसे पूछेगा कि P का जरूरत पड़े तो P निकाल लेंगे। अगर P दिया हो और B दिया हो तो H की जरूरत पड़ेगा तो H निकाल लेंगे। इसी के लिए दोनों सूत्र बना। चलिए अब B के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ B पे है प्लस B है, तो प्लस B को हम अगर इधर ही रोक देते हैं तो मान लीजिए कि उधर हम B को रोक दिए तो P इधर प्लस से इधर गया तो माइनस हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखिए B पर से स्क्वायर को हटाएंगे तब इधर रूट चढ़ जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और हमारे एक ये भी फार्मूला बन गया। तो दोस्तों ये मतलब 3 फार्मूला हमने देखे, तीनों का स्टार कर लेते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों फार्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र के बारे में। तो यहाँ पे है त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला के बारे में। अभी हम लोग ने देखे कि समकोण त्रिभुज में के आधार पर हम लोग क्या किए थे, कर्ण निकालने के लिए सीखे, लंब निकालने के लिए सीखे और आधार निकालने के लिए सीखे। अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र के बारे में। इसी के माध्यम से मतलब समकोण त्रिभुज से मतलब भुजा का क्या करते हैं, अनुपातिक रूप में निकालते हैं। तो चलिए पहला जो हमारा है साइन थीटा। दोस्तों देखिए साइन थीटा जो होता है वह होता है लंब बटा कर्ण, और इसको अगर हम बराबर के रूप में अगर मतलब किसी अक्षर से, कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और लंब को किसी से डिनोट करते हैं, पी से, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बटा एच। साइन थीटा बराबर हो गया पी बटा एच। दूसरा फॉर्मूला देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आधार को हम लोग बोलते हैं बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी, और कर्ण को लिखते हैं एच, तो एच लिखेंगे। फिर तीसरा फॉर्मूला देखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और आधार को बी से। तो दोस्तों आप अगर तीन फार्मूला को याद कर लेते हैं तो तीन फार्मूला हम लोग उसके रिलेशन से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिलेशन में कैसा रिलेशन होता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होता है। अगर 6 में से आपको 3 का त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला याद हो जाता है तो बाकी बचता है, यहाँ पे बच जाएगा tan के बाद बचेगा cot थीटा और बच जाएगा हमारा sec थीटा और उसके बाद 6 नंबर में बचेगा cosec थीटा। इसका फॉर्मूला हम लोग इजी तरीका से निकालेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम रिलेशन को एक लिखते हैं संबंध। रिलेशन। अब देखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध क्या होता है। तो दोस्तों देखिए साइन का जो संबंध होता है, साइन थीटा का जो संबंध होता है, सीधे चलिए थीटा को हटाइए, बात कर जाती बाद में। साइन का संबंध होता है कॉसेक के साथ, कॉसेक के साथ, और दूसरा कॉस का जो संबंध होता है वो सेक के साथ होता है, और तीसरा tan का जो संबंध होता है वह कॉट के साथ होता है। तो दोस्तों देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच है, तो सोचिए साइन का संबंध किसके साथ है, तो कॉसेक के साथ। तो देखिए साइन का है पी बटा एच, तो इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक के निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक है तो साइन थीटा और पी लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, और इसको अब कर्ण को एच बटा पी बोलेंगे। दूसरा देखिए कॉस का संबंध है सेक के साथ, तो कॉस के तो हमको पता है, कॉस का पता है बी बटा एच, तो सेक का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट क्या है, यहाँ पर एच हो जाएगा ऊपर और बी चलाएगा नीचे, यानी कि कर्ण ऊपर और आधार नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं एच बटा बी। फिर देखिए tan का संबंध किसके साथ है, कॉट के साथ है, तो tan का तो हम जान रहे हैं कि p बटा बी होता है, तो कॉट का क्या होगा, कॉट का जस्ट इसका उल्टा करें तो यहाँ पर आधार ऊपर चला जाएगा, इसका ये वाला आधार ऊपर आ गया और लंब चला आएगा नीचे, और इसका हो जाएगा b बटा p। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको आप याद नहीं करते हैं, ये फार्मूला, ये जो 3 स्टार दिया गया इस स्टार को और ये 6 जो फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात को, आपको इसको हर हाल में याद करना होगा। अगर आपको ये अच्छा से याद हो जाता है तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इससे तब तक उसके लिए उतारिए, फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम जानते हैं उस त्रिकोणमितीय अनुपात पर कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा cos थीटा का मान बताइए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, हल बराबर देंगे कि साइन थीटा बराबर दिया है 3/5।
और दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, तो यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे पी बटा एच और यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। अब देखिए तो पी के मान सामने है तो पी के मान हो जाएगा 3 और एच के मान हो जाएगा 5। अब दोस्तों देखिए tan थीटा के ना मान हमसे पूछा और cos थीटा के, तो tan थीटा बराबर तो फॉर्मूला होता है p बटा बी। तो अब तो हमको इसमें चाहिए p के मान चाहिए और b के मान चाहिए। अब हमको यहाँ पे दिया p और h पता है तो b हमको पता नहीं है। तो अभी हम आप पिछले मतलब पीछे देखे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से मतलब b निकालने के लिए एक सूत्र लिखे थे, वह क्या था, जो सूत्र हमारा b बराबर √h² माइनस p²। अब दोस्तों देखिए b निकालने के लिए तो यहाँ पे रूट है तो रूट दे दिए, h का मान तो h का मान हमारा 5 है और इस पर स्क्वायर तो 5 पर स्क्वायर दे दिए, माइनस p पर स्क्वायर तो 3, p का मान कितना है 3 है तो 3 पर स्क्वायर। अब देखिए 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखिए 25 में से 9 घटा देंगे तो 16, 16 का जो वर्गमूल होता है यानी वर्गमूल जो होगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि b का जो हमारा मान निकला कितना निकला 4 निकला। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 नंबर में हमसे पूछा गया tan थीटा और p बटा b, तो p का मान कितना है, p का मान 3 और b का मान देखिए b का मान अभी हम निकाले हैं 4। ये इसका आंसर कंप्लीट है। दूसरा के देखिए cos थीटा, तो cos थीटा का क्या है फॉर्मूला है b बटा h, तो यहाँ पे लिखेंगे b बटा h। b का मान देखिए b का मान कितना है, b का मान निकला है 4 और h का मान कितना है 5। और ये हमारा मतलब इस प्रकार मतलब क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखते हैं हम लोग अगर आगे क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको आप उतारिए अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है 2 नंबर है, सॉरी एक लिखा गया था 2 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर 12/13 तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान बताइए। तो दोस्तों देखिए इसमें हमसे पूछा गया सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो पिछले वीडियो यानी पार्ट 1 में त्रिकोणमिति के हम बताए थे कि निष्पत्तियां 6 होते हैं, 6 जो होता है उसमें से 5 जो है मतलब नहीं दिया गया है और एक cos थीटा का मान सिर्फ दिया गया है। तो हमको अभी 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान निकालना है। तो चलिए हम कैसे निकालते देखिए आप इस वीडियो को। देखिए cos थीटा बराबर दिया है, पहले तो लिख लेंगे हल। cos थीटा बराबर दिया है 12/13। अब देखिए cos थीटा, तो देखिए हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। cos थीटा बराबर होता है b बटा h, तो यहाँ पे हो जाएगा b बटा h और यहाँ हो जाएगा 12/13। अब देखिए b का सामने 12 है, b का मान, h का मान है 13। तो दोस्तों देखिए b के मान पता है, h के मान पता है, तो कम कौन सा रहा है, p वाला कम रहा है। तो p के लिए हम पिछले वीडियो में फॉर्मूला लिखे थे कि p पिछले मतलब पीछे देखे हैं कि h² माइनस b² लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे इसको, क्या करते हैं कि h का मान कितना है 13 है तो 13 का स्क्वायर, b का मान कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना है 144। आपको कम से कम 1 से 20 तक स्क्वायर आना जरूरी है इस चैप्टर को बनाने के लिए। तो चलिए अब 169 में से जब 144 को घटाएंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा हमारा 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा कितना होता है 5 होता है। यानी यहाँ पे देखिए p का मान कितना निकला 5 निकला। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान बताइए। तो सभी में कोई 6 होता है जिसमें से cos थीटा तो 12/13 ही है, तो 5 बचा। तो चलिए हम 5 की बात करते हैं। एक में कौन आता है साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है p बटा h। अब देखिए साइन थीटा p बटा h, तो p का मान कितना निकला है 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। h का मान कितना निकला है, h का मान दिया हुआ है 13, तो ये हो गया एक निष्पत्तियां निकल गया। दूसरा निष्पत्तियां देखिए तो cos तो यहाँ पे ही है, तो cos की क्यों निकालेंगे, cos तो 12/13 ही है। तीसरा हो जाएगा हमारा tan थीटा हो जाएगा हमारा p बटा b। अगर आपको याद नहीं तो यहाँ पे हमने इसको लिखे हैं, इसको यहाँ से क्या कर tan p बटा b है, तो यहाँ पे लिख देंगे। p का मान देखिए p का मान निकला है 5 और b का मान जो हमारा है 12। उसके बाद तीसरा देखिए tan हो गया, तो उसके बाद cot देखते हैं। cot का जस्ट अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है cot, तो इस यहाँ पे हो जाएगा b बटा p, तो यहाँ इसका भी 12 बटा कितना हो जाएगा 5। देखिए b का मान 12 और p का मान 5। चौथा जो हमारा है sec थीटा है, और sec थीटा देखिए यहाँ पे फॉर्मूला h बटा p, यहाँ पे लिख लेंगे h बटा b। h का मान देखिए यहाँ पे है 13, तो यहाँ पे आराम से 13 लिख देंगे। b का मान है 12 तो 12 लिख देंगे। पांचवा जो हमारा है cosec थीटा,
और आपको बताएं कि कॉसेक थीटा का संबंध किससे होता है, साइन थीटा से। तो साइन थीटा पी बटा एच, तो कॉस थीटा एच बटा पी, यहाँ पे लिखेंगे एच बटा पी। एच का मान जो हमारा है वो हो जाएगा 13, यहाँ पे देखिए 13 है, एच बराबर 13 और पी के मान है जो 5। तो इस क्वेश्चन का ये हल हो गया। फिर चलिए और हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए इसको आप उतारिए अच्छे से। फिर वही क्वेश्चन है करा कि यदि साइन थीटा 3/5, सिर्फ क्या है डिजिट चेंज कर दिया गया है, मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां चेंज कर दिया गया यहाँ पर। तो साइन वहाँ पर पहले हम देखे थे कॉस थीटा बराबर था 12/13, अब यहाँ पे कर दिया कॉस साइन थीटा बराबर 3/5, और वही निकलना है, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का निकलना है। तो इसको आप तब तक के लिए मतलब कोशिश कीजिए बनाने के लिए, तब तक हम बनाते हैं इसको। चलिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर है 3/5 और साइन थीटा बराबर, ये देखिए याद करना होगा आपको ये बिना याद किए हुए तो आपसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को अच्छा समझना चाहते तो प्लीज इसको आप इस फॉर्मूला को याद कर जाइए जितना जल्दी हो सके तो, और अच्छे से, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक में है। हम प्रयास करेंगे कि सारी वीडियो त्रिकोणमिति के मतलब इजी तरीका से पूरे कंप्लीट कर ले, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर लग रहा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा क्या है एच, तो पी का 3 बटा यहाँ पे 5 हो जाएगा, पी का मान 3, एच का मान 5। अब देखिए यहाँ पे बच कौन रहा है बी, पी का मान पता है, एच का मान पता है, तो बच रहा है बी। तो बी के लिए फॉर्मूला जानते हैं, √h² माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एच का मान कितना है 5 का स्क्वायर, पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, तो 5 के 25 हो जाएगा और 3 के कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे बचेगा 16, और 16 का कितना होता है 4। अब सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का है, तो पहला त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां तो साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, तो बच गया अगला हमारा कौन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है देखिए यहाँ पे b/h, तो b/h, b का मान कितना निकला 4, h का मान कितना है 5। दूसरा देखिए कॉस हो गया tan p/b, p का मान कितना है 3, b के मान कितना है 4। तीसरा देखिए कॉट थीटा जस्ट tan का अपोजिट होता है, तो b/t, तो b का मान क्या हो जाएगा, b का हमारा है 4, तो 4/3। अब देखिए अगला जो है सेक थीटा जो होता है वो क्या है, देखिए सेक थीटा h/b, और h का जो मान है वो हमारा कितना है 5 है, और b का मान जो है हमारा 4 है। अगला देखिए कि इधर हम लिख लेते हैं पाँचवा नंबर जो हमारा बचता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है h/p, यहाँ पे देखिए h/p, और h के मान देखिए, h का मान कितना है 5, और p का मान कितना है, p का मान है 3, और इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया आंसर है। आप एग्जाम में इस तरह अगर बनाते हैं तो आपको 100% चांस है कि 2 नंबर में 2 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है, अगर आप ऐसे बनाते हैं तब। तो इस टाइप के हम 4-5 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप अपने कॉपी पर उतार करके इसको बनाने के प्रयास कीजिए। क्या अभी हम बहुत लो लेवल का आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे आप जल्दी से समझ जाए। फिर हम इससे भी हाई क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको एग्जाम के लिए, और एनसीईआरटी के खास करके इस जो ऐसा जो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी बुक से, मतलब एकदम 100% मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहता है। तो आप इसको अच्छे से उतारिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। ये 3 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, तीनों क्वेश्चन का आप अच्छे से कॉपी पे उतारिए और तीनों को बनाने के प्रयास कीजिए। अभी हमने इस पे 3 क्वेश्चन किए थे, और 3 क्वेश्चन आप अपने से कीजिए। इस यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे मतलब इसको फॉर्मूला के यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कितना आता है। मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा और देखूंगा किस किस बच्चों ने इसका जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए, यानी चाहे बीएससी हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे अदर भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इसको अच्छे से उतारिए। तब तक के लिए अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो प्लीज
आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और इसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपसे हमें मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।